हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का डियर गुरुजी चैनल पर हार्दिक स्वागत है। अपने लास्ट क्लास के अंदर 3.2 का चैप्टर नंबर और उसमें 5 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए थे अपन ने। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 6 से। तो अगर आपने बेसिक अपना नहीं पढ़ा हुआ है, बेसिक की क्लास नहीं ली है, तो एक बार बेसिक का कॉन्सेप्ट क्लियर करें उस वीडियो में जाकर, और 1 से लेकर 5 तक के क्वेश्चंस अपने पिछले वीडियो में ज़रूर देखें। अब यहाँ क्वेश्चन नंबर 6 दिया हुआ है अपन को, एफ एक्स इक्वल टू मैट्रिक्स दी हुई और हमें प्रदर्शित करना है एफ ए इंटू एफ बी इक्वल टू एफ ए प्लस बी। इस प्रकार की मैट्रिक्स है हमारे पास में। तो सबसे पहले देखो, हम ये वाला जो दिया हुआ मान है वो लेंगे। एफ एक्स इक्वल टू क्या दिया हुआ, देखो एफ एक्स इक्वल टू कोस एक्स माइनस साइन एक्स, 0 साइन एक्स कोस एक्स और 0 0 0 और 1। ये इस प्रकार की कुछ मैट्रिक्स है हमारी। अगर मैं इस मैट्रिक्स में x इक्वल टू ए रख दूं, x की जगह क्या रख दूं, a रख दूं, तो एफ ए बन जाएगा मेरा। यहां x की जगह a रखा तो एफ ए बनेगा। तो यहां देखो एफ ए इक्वल टू, एफ ए की वैल्यू क्या होगी, एफ ए इक्वल टू कोस ए माइनस साइन ए, फिर 0, फिर यहां देखो साइन ए कोस ए, फिर 0 0 0 और 1। ये अपना आ गया एफ ए। इसी प्रकार अगर मैं देखूं कि x इक्वल टू बी रखूं, x इक्वल टू बी रखूं, तो एफ बी बन जाएगा। तो यहां x इक्वल टू मैं रख रहा हूं b, तब एफ बी क्या बनेगा मेरा, एफ बी इक्वल टू, यहां a की जगह b आ जाएगा कंप्लीट वैल्यू में, तो कोस b माइनस साइन b, फिर 0, फिर यहां साइन b कोस b, 0 0 0 1। ये इस प्रकार की मैट्रिक्स अपनी बन गई है। यहां हम क्या करेंगे, देखो इन दोनों का मल्टीपल करेंगे और उसका मान क्या आएगा, एफ ए प्लस बी आएगा। अगर मैं ये देखूं कि मुझे ये वाला मान चाहिए एफ ए प्लस बी, तो वो किस प्रकार से आएगा मेरे पास में, देखो यही आएगा क्या, अगर मैं x इक्वल टू ए प्लस बी रख दूं, तब मेरे पास वैल्यू आएगी एफ ए प्लस बी। जहां जहां भी हमारे पास में x है, इस वाली मैट्रिक्स में जहां x है उसकी जगह लेना है मुझे a प्लस बी। ठीक है, तो रख दो। तो ये तो क्या हो गया, कोस a प्लस बी माइनस साइन a प्लस बी, 0, फिर यहां देखो साइन a प्लस बी कोस a प्लस बी, 0 0 0 1। ये क्या है अपना RHS है, ये आना चाहिए। जब मैं LHS लेकर चलूं तब मेरे पास ये वाली वैल्यू आनी चाहिए, ये वाली वैल्यू आनी चाहिए, इक्वेशन नंबर 2 आनी चाहिए, और ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट और ये सेकंड और ये वाली थर्ड मान लो। तो अगर मैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट और सेकंड की बात कर रहा हूं, इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड सेकंड की, और उसका क्या है, मल्टीपल है, इन दोनों का क्या है, मल्टीपल है, तो एफ ए को एफ बी से मल्टीपल करूंगा। तो देखो किस प्रकार से करता हूं, इस वाली समीकरण, ये वाली जो मैट्रिक्स है उसका पहला जो है वो पंक्ति होगी और वो मल्टीपल होगी किससे, इसके स्तंभ से। ऐसे ही करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं, चलो कोस को यहां हम लिखेंगे एफ ए इंटू एफ बी इज इक्वल टू, सबसे पहले यहां कोस ए को कोस बी से किया तो कोस ए कोस बी, फिर प्लस, फिर साइन ए को, सॉरी माइनस के साइन ए को साइन बी से किया तो माइनस का साइन ए साइन बी, तो यहां प्लस की जगह आएगा माइनस का साइन ए साइन बी। ठीक है, फिर देखो 0 को 0 से किया तो प्लस 0, इसका तो कोई महत्व नहीं, यहीं पे छोड़ देता हूं। फिर नेक्स्ट अपना आएगा, ये वाला जो पंक्ति है वो मल्टीपल होगी किससे, इस वाले रो से। तो सबसे पहले कोस ए माइनस साइन बी, तो यहां मैं लिख सकता हूं माइनस का कोस ए साइन बी। ठीक है, फिर देखो माइनस के साइन ए को कोस बी से किया तो माइनस का साइन ए कोस बी, 0 को इस 0 से किया तो 0 हो गया। फिर नेक्स्ट अपना आ रहा है ये वाला, वापस वाली ये समीकरण और इसको लास्ट वाली स्तंभ से मल्टीपल, कोस ए को 0 से किया 0, साइन ए को 0 से किया 0, 0 को 0 1 से किया तो 0, कंप्लीट वैल्यू 0, यानी इक्वेशन बन गई इतनी सिर्फ अपने पास, या यहां आ गया अपना 0 लास्ट वाला। ये अलग है, ये अलग पार्ट है बीच का, ये लास्ट वाला अलग पार्ट है। इस प्रकार से हम हल करेंगे। अब देखो यहां मैं फिर दूसरी वाली जो पंक्ति है वो लेता हूं मैं,
साइन ए को कोस ए से मल्टीपल किया तो साइन ए कोस ए, साइन ए कोस ए। फिर देखो कोस ए को साइन बी से मल्टीपल किया तो कोस ए साइन बी प्लस का कोस ए साइन बी। फिर देखो साइन ए को वही ये वाला पार्ट हो गया। अब देखेंगे इस वाली पंक्ति को दूसरे वाले स्तंभ से मल्टीपल, इससे साइन ए साइन बी, किसका माइनस का साइन ए साइन बी। मैट्रिक्स के रूप में है, ये प्रथम पद है, ये सेकंड और ये द्वितीय तृतीय पद है। यहाँ ये फर्स्ट, ये सेकंड और यहाँ तीसरा पद आएगा, इसकी तरह ही है। तो यहाँ देखो साइन ए को साइन ए बी से किया तो साइन ए साइन बी माइनस का, और फिर प्लस कोस ए को कोस बी से किया तो कोस ए कोस बी, कोस ए कोस बी, और लास्ट वैल्यू जीरो। जीरो क्यों आएगी? क्योंकि ये वाली पूरी समीकरण इससे मल्टीपल होगी। तो देखो साइन ए जीरो, कोस ए जीरो, जीरो को 1 से किया जीरो, कंप्लीट वैल्यू जीरो हो गई। फिर यहाँ तीसरी इस इक्वेशन की बात करूंगा तो जीरो को कोस ए से कोस बी से मल्टीपल किया जीरो, इसको इससे किया जीरो, इसको इससे किया जीरो। फिर सेकंड में चलेंगे, इन दोनों का मान भी जीरो, सिर्फ एक मान आएगा, कौन सा? इस वाले मान से। जीरो को जीरो से किया जीरो, फिर जीरो को जीरो से किया जीरो, फिर 1 को 1 से किया तो 1, लास्ट वैल्यू 1 आएगी, बाकी सभी वैल्यू क्या आएगी? जीरो आएगी अपनी। यहां हम ये कह सकते हैं क्या कि ये कोस ए कोस बी एक फॉर्मूला बन रहा है, किसका? कोस ए माइनस बी का, ए प्लस बी का, सॉरी ए प्लस बी लेते हैं तब माइनस आता है सूत्र में, कोस ए प्लस बी लेते हैं तो उसके हिसाब से यहाँ क्या आएगा? प्लस आएगा। तो इस वाले फॉर्मूले के अनुसार मैं ये कह सकता हूं कि एफ ए डॉट एफ बी इज इक्वल टू, मैं क्या लिख सकता हूं? कोस ए कोस बी किसका फॉर्मूला हो गया? कोस ए प्लस बी का फॉर्मूला हो गया ये। तो नेक्स्ट ये फॉर्मूला देखो माइनस है दोनों में, अगर मैं माइनस कॉमन ले लूं फिर ये किसका फॉर्मूला बनता है? कोस ए साइन बी या साइन ए कोस बी, साइन ए कोस बी प्लस साइन कोस ए साइन बी, किसका फॉर्मूला है? साइन ए प्लस बी का। माइनस मैंने कॉमन लिया इन दोनों में से तो फॉर्मूला बन गया अपना साइन ए प्लस बी, बन गया ये फॉर्मूला। फिर देखो नेक्स्ट वैल्यू है जीरो, तो ये हो गया अपना जीरो। फिर आगे चलेंगे, साइन ए कोस ए, साइन ए कोस बी, साइन ए कोस बी है तो साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी, साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला। ये वाला देखो कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी, कोस ए प्लस बी का फॉर्मूला बन रहा है यहां पर, तो ये बन गया कोस ए प्लस बी का फॉर्मूला। लास्ट वाली वैल्यू जीरो, जीरो जीरो वन, जीरो जीरो वन। ये अपनी मैट्रिक्स आ गई। ये मैट्रिक्स किसके इक्वल आ रही है? इक्वेशन 2 के थर्ड के इक्वेशन के इक्वल आ रही है। कोस ए प्लस बी का फॉर्मूला है, माइनस कॉमन लिया तो साइन ए प्लस बी का बन गया, जीरो वन जीरो, जीरो वन जीरो बन गया, साइन ए प्लस बी, साइन ए प्लस बी बन रहा है, कोस ए प्लस बी, कोस ए प्लस बी बन रहा है, और यहाँ जीरो जीरो की मैट्रिक्स बन रही है। इसका मतलब LHS इक्वल टू RHS आ गया अपना। तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 6 अपना कंप्लीट हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 7। यदि A इक्वल टू मैट्रिक्स दी हुई है तथा B इक्वल टू ये मैट्रिक्स दी हुई है तो हमें सिद्ध करना है, प्रूफ करना है ए बी का ट्रांसपोज बी का ट्रांसपोज डॉट ए के ट्रांसपोज के इक्वल आना चाहिए। ये अपने एक थ्योरम थी, वो अपने क्लियर कर ली थी, प्रॉपर्टीज दी हुई थी अपन ने। अब यहाँ हमारे पास में देखो सबसे पहले निकालेंगे क्या? ए बी, और उसका क्या करेंगे? ट्रांसपोज करेंगे। फिर बी का ट्रांसपोज और ए के ट्रांसपोज को मल्टीपल करके देखेंगे क्या इसके इक्वल आता है क्या। तो सबसे पहले LHS जो अपना दिया हुआ है ए बी निकालेंगे। तो ए बी निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले ए की मैट्रिक्स लेनी पड़ेगी, 4 2 -5 1 0 3, और इसके साथ बी की मैट्रिक्स है ये 6 -7 0 -1 2 5 -1 0 2। ये अपना आ गया मैट्रिक्स। इसका मल्टीपल करेंगे तो वही पंक्ति और स्तंभ। तो यहां देखो 4 को 6 से किया 24, 2 को 1 से किया माइनस के 2, 5 को 1 से किया माइनस, देखो 5 को 1 से किया तो माइनस के 5। तो पहला अपना मान था वो कंप्लीट हो गया। इसी प्रकार ये वाली पंक्ति इससे भी मल्टीपल होगी। तो स्टार्ट करेंगे 4 × 7 माइनस के 28, 2 × 2 4, फिर यहां पर माइनस के 5 को 0 से किया 0, सेम प्रोसेस 4 को 0 से किया 0, 2 को 5 से किया 10, फिर माइनस के 5 को 2 से किया माइनस के 10। ये अपना सेकंड, ये थर्ड है।
जो अपना स्तंभ था वो भी मल्टीपल हो गया। अब ये वाला इन तीनों से मल्टीपल होगा, तो 1 को 6 से किया तो 6, फिर 0 को इससे किया तो 0, फिर 3 को 1 से किया तो 3, उसके बाद फिर से इस वाले पंक्ति से स्तंभ से होगा, तो 1 को 7 से किया माइनस का 7, फिर 0 को 2 से किया 0, फिर 3 को 0 से किया 0, फिर 1 को 0 से किया 0, 0 को 5 से किया 0, 3 को 2 से किया तो 6, 0 प्लस 0 प्लस 6। अब ये वाला मान अपने पास आ गया किसका, ए बी का। अगर ए बी इक्वल टू हमारे पास में जो वैल्यू है वो कितनी आई, 24 में से 2 गया 22, 22 में से 5 गया तो 70, यहां बच गया 17, यहां क्या बचेगा 24 माइनस के 24, लास्ट वाली वैल्यू 10 में से 10 गया 0, फिर यहां 6 और 3 9, माइनस के 7 और ये 6। अब इसका हमें देखना है ए बी का ट्रांसपोज। ये तो क्या था, ए बी था, ए बी का ट्रांसपोज देखेंगे तो पंक्ति तो बन जाएगी स्तंभ और स्तंभ बन जाएगा पंक्ति, इस प्रकार बदलेगी। तो ये वाली पंक्ति को स्तंभ बनाएंगे तो देखो क्या लिखेंगे, 17 माइनस के 24 और 0, ये स्तंभ बन गया। फिर नेक्स्ट 9 माइनस 7 6, 9 माइनस 7 और 6, ये आ गया ए बी का ट्रांसपोज। इसको दे देता हूं इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब मुझे आरएचएस लेकर चलूं मैं, अगर ये तो लिया था अपन ने एलएचएस जो प्रूफ करवा रहा था उसमें, अब आरएचएस लेकर चलूं मैं तो उसका मान भी किसके इक्वल आना चाहिए, इक्वेशन 2 फर्स्ट के इक्वल आना चाहिए। आरएचएस अपना ए बी का ट्रांसपोज इंटू ए का ट्रांसपोज। अब उसके लिए मुझे सबसे पहले बी और ए लेना पड़ेगा, बी का ट्रांसपोज और ए का ट्रांसपोज निकालना पड़ेगा। तो यहां देखो मैं अगर बी का ट्रांसपोज लेता हूं तो यहीं से निकाल लेता हूं ट्रांसपोज। ये वाली जो पंक्ति है वो स्तंभ में चेंज हो जाएगी, 6 माइनस 7 0, तो ये हो गया 6 माइनस 7 और 0। फिर ये वाली पंक्ति हो जाएगी स्तंभ में, -1 2 5, -1 2 और 5। फिर ये वाली 1 0 और 2, ये बी का ट्रांसपोज आ गया अपना। अब अगर ए का ट्रांसपोज निकालेंगे तब क्या लिखेंगे हम, ए का ट्रांसपोज में भी वही इस वाली जो पंक्ति है वो बन जाएगी स्तंभ, 4 2 माइनस 5, 4 2 माइनस 5। फिर 1 0 3, 1 0 और 3, ये आ गया ए का ट्रांसपोज। इन दोनों का मल्टीपल बी का ट्रांसपोज इंटू ए का ट्रांसपोज, इन दोनों का मान आना चाहिए इक्वेशन 1 के इक्वल। तो करते हैं मल्टीपल, 6 को 4 से किया 24, प्लस -1 को 2 से किया -2, फिर 1 को -5 से किया -5, ठीक है, ये बन गया। फिर नेक्स्ट चलेंगे, इसको 6 को 1 से किया तो 6, फिर देखो -1 को 0 से किया तो 0, फिर 1 को 3 से किया तो प्लस के 3, हो गया यहां तक। फिर नेक्स्ट चलेंगे, देखो -7 को 4 से किया तो 20, 4 से किया तो 28, किसका, माइनस का, ठीक है। और 2 को 2 से किया तो 4, प्लस का 4 और प्लस का 0। नेक्स्ट में चलेंगे, -7 को 1 से किया तो 7, माइनस का, और फिर 0, 2 को 0 से किया 0, फिर 0 को 3 से किया 0, 0 प्लस 0, ठीक है। फिर नेक्स्ट 0 को 4 से किया तो 0, फिर देखो 2 को 5 से किया तो प्लस के 10, प्लस 2 को 5 से किया तो माइनस के 10। वही प्रोसेस इसमें करेंगे, 0 को 1 से किया 0, 5 को 0 से किया 0, 2 को 3 से किया 6। अब इसका हल कर लेंगे, बी का ट्रांसपोज और ए का ट्रांसपोज चल रहा है हमारे पास में, बी का ट्रांसपोज और ए का ट्रांसपोज चल रहा है। हल करेंगे, 24 में से 7 माइनस के 7 गए, कितने बच गए 17, 28 में से 4 गए माइनस के 24, 10 में से 10 गया 0, ये तो बन गया अपना पहला स्तंभ। फिर 6 और 3 9, माइनस के 7, फिर यहां 6, ये बन गया क्या, बी का ट्रांसपोज और ए का ट्रांसपोज। ये इक्वेशन नंबर 2 आ गई। इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड दोनों इक्वल है, 79 79, 24 माइनस 7 दोनों 0 और 6। कहने का मतलब इक्वेशन फर्स्ट इक्वल टू इक्वेशन सेकंड, या फिर हम कह सकते हैं LHS इक्वल टू RHS।
ये अपन ने प्रूफ कर दिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 8, प्रूव दैट एक्स वाई जेड प्रकार की कोई मैट्रिक्स है ए एच जी एच बी एफ जी एफ सी 3x3 की मैट्रिक्स है, उसके साथ एक्स वाई जेड का मल्टीपल है, हमें RHS वैल्यू प्राप्त करनी है। तो सबसे पहले हम LHS वैल्यू लेकर चलें। तो दिया हुआ मान है अपने को एक्स वाई जेड प्रकार की मैट्रिक्स और इसको मल्टीपल करना है ए एच जी एच बी एफ जी एफ सी, और इसकी मैट्रिक्स होनी चाहिए किसके इक्वल, एक्स वाई और जेड के मल्टीपल के इक्वल, ये RHS होनी चाहिए। तो सबसे पहले हम इन दोनों का जो मल्टीपल है वो करते हैं। तो इन दोनों की मल्टीपल के लिए देखो ये वाली वैल्यू तो सेम रहेगी, एक्स वाई और जेड, और दूसरी प्रकार की जो मैट्रिक्स है अपनी ये वाली, इसका मल्टीपल आना चाहिए इसके मल्टीपल में। तो देखो ए को एक्स से किया तो ए एक्स, प्लस एच को वाई से किया एच वाई, प्लस जी को जेड से किया जी जेड। ठीक है, पहली पंक्ति स्तंभ कंप्लीट हो गया। अब सेकंड पंक्ति लेंगे और स्तंभ लेंगे इसके साथ। तो एच को एक्स से किया एच एक्स, प्लस बी को वाई से किया बी वाई, प्लस एफ को जेड से किया एफ जेड। फिर सेम प्रोसेस, जी को एक्स से किया जी एक्स, एफ को वाई से किया एफ वाई, फिर सी को जेड से किया सी जेड। ये अपने पास मैट्रिक्स आ गई। अब इस मैट्रिक्स का मल्टीपल करेंगे इसके साथ। तो देखो इसका गुणा किस प्रकार से होगा, इसकी ये वाली है पंक्ति और ये है अपना स्तंभ, इस प्रकार से मल्टीपल होगा। तो सबसे पहले ये एक वैल्यू है कंप्लीटली, ये क्या है, एक ही वैल्यू है ये टोटल, ये भी एक ही वैल्यू है, ये भी एक ही वैल्यू। तो x तो मल्टीपल होगा किससे, इससे, y मल्टीपल होगा इससे, और z मल्टीपल होगा इससे। ठीक है, इस प्रकार से हल कर रहा हूं, थोड़ा सा ध्यानपूर्वक देखेंगे इसको। x मल्टीपल होगा ऊपर वाली स्टेप से, तो x इंटू ए एक्स प्लस एच वाई प्लस जी जेड, एक्स से मल्टीपल हो गया ये तो, फिर प्लस वाई, वाई किससे मल्टीपल होगा, दूसरी वाली से, एच एक्स प्लस बी वाई प्लस एफ जेड। फिर देखो जेड किससे मल्टीपल होगा, इससे, जेड होगा जी एक्स प्लस एफ वाई प्लस सी जेड, इससे। कंप्लीट वैल्यू को x को अंदर मल्टीपल कर दो, y को अंदर मल्टीपल कर दो और z को अंदर मल्टीपल कर लो और हल कर लो। तो x को ax से किया ax स्क्वायर, x को इससे किया तो देखो एच एक्स वाई, फिर x को इससे किया तो प्लस के जी एक्स जेड, प्लस इसको इससे किया तो एच एक्स वाई, फिर y को इससे किया तो प्लस का बी वाई स्क्वायर, प्लस y को इससे किया तो एफ वाई जेड, फिर प्लस z को इससे किया तो जी एक्स जेड, प्लस x को सॉरी z को f से किया तो एफ जेड वाई या वाई जेड। ठीक है, फिर z को इससे किया तो प्लस का सी जेड स्क्वायर। कंप्लीट वैल्यू आ गई है। स्क्वायर स्क्वायर का पद पहले ले लेते हैं, तो ए एक्स स्क्वायर पहले आ गया, प्लस का बी वाई स्क्वायर पहले आ गया, प्लस का सी जेड स्क्वायर पहले आ गया। ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन अपने पहले ले लिया है, कंप्लीट हो गए। नेक्स्ट अपने पास है देखो एच एक्स वाई, एक तो ये रहा एच एक्स वाई और एक एच एक्स वाई ये रहा, तो कितने हो गए, 2hxy बन गया यहाँ पर, ये दोनों भी हट गए। अब देखेंगे g का मान, gxz सॉरी, और यहाँ पर भी gxz है, इन दोनों का मान लेंगे तो ये हो गया 2gxz। ठीक है, ये भी कट गए, क्या बच गया, fyz और fyz, तो ये बन गया 2fyz। ये वाला पोर्शन क्या RHS आ रहा है अपना, चेक करेंगे, बिल्कुल आ रहा है। g यहाँ वाला देखो, यहाँ g 2gxz मैंने पहले ले लिया है, इसको मैंने बाद में ले लिया है, तो क्रम का कोई फर्क नहीं पड़ेगा यहाँ पर क्योंकि प्लस है सभी जगह। तो यहाँ अपने पास वैल्यू किसके इक्वल आ गई, RHS के इक्वल आ गई। लेकर क्या चले थे, LHS लेकर चले थे, तो LHS इक्वल टू क्या आ गया अपना, RHS आ गया। इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 8 अपना कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे। अब यदि A इक्वल टू इस प्रकार की कोई मैट्रिक्स हो तथा I आइडेंटिटी जो मैट्रिक्स है वो तृतीय क्रम का इकाई अवयव हो, तृतीय क्रम का मतलब हो गया 3x3 का, सिद्ध कीजिए प्रूफ दैट a स्क्वायर माइनस 3a प्लस के 9i, i का मतलब यहाँ पर आइडेंटिटी एलिमेंट। ठीक है, इकाई जो अवयव है अपना, इकाई मैट्रिक्स है वो लेना है और उसको 9 से मल्टीपल करना है, तो उसका मान RHS के इक्वल आना चाहिए, इस वाली मैट्रिक्स के इक्वल आना चाहिए। ये वाली मैट्रिक्स किस रूप में मिलेगी, 3x3 के रूप में मिलेगी, और जो इकाई मैट्रिक्स है वो भी किस रूप की है, तृतीय क्रम की है,
3 क्रॉस 3 के रूप की मिलनी चाहिए। और हम सबसे पहले लेकर चलेंगे LHS। अब LHS में हमें ये देखना है कि यहाँ देखो प्रथम जो वैल्यू है वो a स्क्वायर आ रहा है, जबकि यहाँ हमारे पास में क्या है, a है। तो देखो a स्क्वायर निकालने के लिए मैंने एक प्रॉपर्टी बताई थी, a इंटू ए करेंगे। a स्क्वायर किस प्रकार से निकलता है, a को a से मल्टीपल करेंगे। तो a की वैल्यू ये है हमारे पास में 1 -2 और 3, 2 3 और -1, फिर माइनस के 3 1 और 2, और इसको मल्टीपल सेम इसी से 1 -2 और 3, 2 3 और -1, -3 1 और 2, इसी से मल्टीपल करेंगे। तो देखो यहीं पे कर लेता हूँ मैं मल्टीपल इसको, तो a स्क्वायर मिल जाएगा हमें। तो देखो 1 को 1 से किया तो सबसे पहले 1 हो गया, प्लस फिर देखो -2 को 2 से किया तो माइनस के 4 हो गए, फिर 3 को 3 से किया तो माइनस के 9, क्योंकि यहाँ माइनस है। इस वाली पंक्ति ये वाला स्तंभ, फिर ये वाली पंक्ति ये वाला स्तंभ। तो देखो 1 को 2 से किया तो माइनस के 2, फिर माइनस के 2 को 3 से किया तो माइनस के 6, 3 को 1 से किया तो प्लस का 3, फिर आगे 1 को 3 से किया तो 3, -2 को -1 से किया तो प्लस का 2, क्योंकि माइनस ये वाला माइनस और ये वाला माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया है। ठीक है, फिर यहाँ चलेंगे आगे, देखो 3 को 2 से किया तो कितना हो गया, 6 प्लस का। ये अपनी इस प्रकार से मैट्रिक्स बन जाएगी। नेक्स्ट चलेंगे, 2 को 1 से किया 2, प्लस 3 को 2 से किया 6, प्लस -1 को -3 से किया ये वाला तो प्लस हो गया और 3 हो गया। ठीक है, फिर 2 को 2 से किया माइनस के 4, फिर 3 को 3 से किया प्लस के 9, -1 को +1 से किया तो माइनस का 1। सेम प्रोसेस अब इसमें, इस वाली इक्वेशन को इससे 2 × 3 6, प्लस 3 × -3 तो माइनस का 3, फिर -1 × 2 माइनस के 2। ये इक्वेशन बन गई अपनी। 3 को किया सबसे पहले 1 से तो माइनस के 3, फिर 1 को 2 से किया प्लस के 2, फिर 2 को 3 से किया माइनस के 6। सेम प्रोसेस इस वाली इक्वेशन में, इस वाले स्तंभ में 3 × 2 माइनस प्लस 6, ये माइनस प्लस 1 को 3 से किया 3 और 2 को 1 से किया तो 2। सेम प्रोसेस ये वाली पंक्ति ये वाला स्तंभ आएगा, 3 को 3 से किया माइनस के 9, फिर 1 को -1 से किया -1, और फिर 2 को 2 से किया प्लस के 4। ये आ गया अपना a स्क्वायर, और a स्क्वायर का मान लिख देता हूं मैं यहाँ पर हल करके, a स्क्वायर इक्वल टू -9 और 4 13, 13 में से 1 गया तो 12 है, किसके, माइनस के 12 है। 6 और 2 माइनस के 8 में से 3 गया माइनस के 5। फिर यहां पर देखो 3 + 2 5, 5 + 6 11, 6 और 2 8 + 11, 9 पॉजिटिव बाकी नेगेटिव। तो देखो बाकी कौन से, 9 में से 1 गया तो 8, 8 में से 4 गया तो प्लस के 4। फिर यहां देखेंगे 6 में से 3 गया 3 बच गया, 3 में से 2 गया तो 1 बच गया, 6 और 3 9, 9 में से 2 गया तो माइनस के 7। यहाँ 6 + 3 9, 9 + 2 11, माइनस के 9 माइनस का 1 10, और 10 में से 4 गया तो कितना बच गया, माइनस के 6। ये वाली अपने पास इक्वेशन आ गई किसकी, a स्क्वायर की। अब देखो LHS में क्या दिया हुआ है, a स्क्वायर में से 3a को घटाओ और प्लस के 9i करो। तो यहां मैं ये इक्वेशन लिख लेता हूं, a स्क्वायर -3a और प्लस के 9 इकाई मैट्रिक्स i। तो a स्क्वायर की वैल्यू तो ये रही अपने पास, तो ये मैं ले लेता हूँ मैट्रिक्स, माइनस के 12 है, माइनस के 5 और 11, और 11 4 और 1, फिर माइनस के 7 और 11 और माइनस के 6, फिर -3 × a। तो 3 × a की मैट्रिक्स देखो कितनी a की मैट्रिक्स, 1 -2 3, 1 -2 और 3, 2 3 -1, 2 3 और -1, -3 1 2, -3 1 और 2। ये अपना आ गया 3 × a। फिर देना है प्लस में 9 × इकाई मैट्रिक्स, प्लस में 9 × इकाई मैट्रिक्स 1 0 0। तृतीय क्रम की बात कर रहे हैं तो 3 × 3 की मैट्रिक्स बनेगी। ये कितनी कोटि की, 3 × 3 कोटि की। यहां तक हो गया अपना। अब इस 9 को तो मल्टीपल कर दो अंदर, 3 को मल्टीपल कर दो अंदर, और इनमें क्या कर दो, इसमें से इसको घटा दो और इसको ऐड कर देंगे लास्ट में।
तो सबसे पहले ये वाली इक्वेशन, इसमें से इसको घटाएंगे। तो सबसे पहले इसको 3 को मल्टीपल कर दूं और 9 को अंदर मल्टीपल कर दूं। ये वाली इक्वेशन सेम एज इट इज। कितना है अपने पास में, माइनस के 12 है, माइनस के 5 11, फिर 11 4 और 1, माइनस के 7 11 और माइनस के 6, और इसके साथ मैं माइनस कर रहा हूँ, 3 को अंदर मल्टीपल करेंगे तो ये हो गया कितना 3। ये 2 को 3 से मल्टीपल किया माइनस के 6, 3 को 3 से किया 9, फिर देखो 2 को 3 से किया 6, 3 को 3 से किया 9, और माइनस 1 को 3 से किया तो 3 किसका, माइनस का। फिर माइनस 3 को 3 से किया तो 9 माइनस का, और ये 3, और ये 3 इंटू प्लस के 6, और इसमें से मुझे देखो 9 को अंदर मल्टीपल करना है और ऐड करना है। तो ये वाला हो गया 9 0 0, फिर 0 9 0 और 0 0 9। ये इकाई मैट्रिक्स है, इसको मैं डायरेक्ट मल्टीपल कर सकता हूँ। यहाँ अब इसका देखो क्या चल रहा है, हमारे एक तरफ चल रहा है ए स्क्वायर माइनस का 3a प्लस के 9i। अब इसको मैं क्या लिखूंगा, ये वाला देखो माइनस के 12 है, यहाँ पर माइनस के 12 है, और माइनस के 3 कितने हो गए, माइनस के 15, और 15 में से 9 गया तो माइनस के क्या बच गए, 6 बच गए अपने पास। इसको डायरेक्ट हल कर रहा हूँ मैं इस इक्वेशन को। फिर देखो माइनस के 5 और माइनस माइनस हो गया अपना 6, किसका, प्लस का, प्लस के 6 और माइनस के 5, 1 बच गया, और 1 में 0 को ऐड किया तो 1 आएगा। ये हो गया अपना 1। फिर देखो 11 माइनस 9 कितने बच गए, 2 बच गए, प्लस के 2 में 0 को जोड़ा तो 2। अब देखो फिर ये वाली प्रोसेस करेंगे, 11 माइनस के 6 कितने बच गए हमारे पास में, प्लस के 5, 5 और 0 कितना हो गया 5। फिर 4 में से 9 गया, माइनस के होंगे यहाँ पर तो 9, 4 में से 9 गया तो माइनस के 5, और माइनस के 5 में 9 को ऐड करेंगे तो कितना बचेगा 4, क्योंकि 9 किसका है, पॉजिटिव है। और 1 में देखो यहाँ 1 तो पॉजिटिव है, और यहाँ माइनस का 3 और माइनस का 3 कितना हो गया, प्लस के 4 हो गए। क्यों, क्योंकि माइनस 3 और माइनस, ये वाला माइनस क्या हो गया, प्लस के 3, और प्लस के 3 में इसको ऐड करूंगा तो क्या हो जाएगा, ये प्लस का 4 हो जाएगा। ठीक है, सेम प्रोसेस इसमें करेंगे। माइनस के 7 और माइनस माइनस प्लस हो गया, तो प्लस के 9 में से 7 गया तो 2 बच गया, 2 में 0 को ऐड किया तो 2। फिर 11 में से 3 गया, क्योंकि ये माइनस है, यहाँ अप्लाई होगा तो माइनस के 3 होंगे। 11 में से 3 गया तो 8 बच गए, किसके, पॉजिटिव 8, और यहाँ 0 ऐड किया तो पॉजिटिव 8। ठीक है, फिर माइनस के 6 और ये वाला माइनस यहाँ अप्लाई करेंगे तो ये भी माइनस का 6, 6 और 6 कितना हो गया 12 है, किसके, माइनस के, और फिर प्लस का कितना है 9, 12 में से 9 गया तो माइनस के 3। ये किस प्रकार की मैट्रिक्स है, 3 इंटू 3 की मैट्रिक्स है, जो कि हमारे पास RHS वैल्यू आ रही है। अपन मिला सकते हैं कंप्लीट वैल्यू, जितने भी अवयव है वो RHS में हमें प्राप्त हो रहे हैं। LHS लेकर चले थे और RHS में प्राप्त हो गया, इसका मतलब LHS इक्वल टू RHS। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नंबर 10। यदि मैट्रिक्स इस प्रकार की A4 1 इंटू मैट्रिक्स 3 इंटू 3 की और इंटू 3 इंटू 1 की मैट्रिक्स हो, तो इसका मान 0 के लिए, जहां 0 एक शून्य अवयव है, इस तरफ भी क्या है, एक मैट्रिक्स के रूप में शून्य है हमारे पास में, तो A का मान हमें क्या करना है, डिफाइन करना है यहाँ। तो सबसे पहले ये LHS वैल्यू ले लूँ या कंप्लीट 0 के इक्वली ले लूँ, ताकि हमें क्या मिल जाए, A की वैल्यू मिल जाए। तो सबसे पहले जो दिया हुआ मान है वो हम लेके, तो यहाँ हो गया A4 1, और ये वाला मान हो गया अपना 2 1 2 1 0 2 और 0 2 माइनस का 4, और इसको मैं मल्टीपल कर रहा हूँ किससे, A4 1 से। इसका मान 0 अवयव के इक्वल आना चाहिए। सबसे पहले मैं इस वाली इक्वेशन को हल कर लूँ, तो ये तो A4 1 ऐसा का ऐसा रख दिया आपने। फिर इसको देखो, 2 को A से किया तो 2A, प्लस 1 को 4 से किया तो 4, प्लस 2 को 1 से किया तो 2। यही प्रोसेस थी अपनी, इस तरफ का की पंक्ति, इस तरफ का स्तंभ। ठीक है, रो और कॉलम को इस प्रकार से मल्टीपल करते हैं, L बनना चाहिए, ये L बनता है। इस प्रकार मल्टीपल करूंगा तो फिर वापस जाकर इस तरफ पर इस रूप में लाऊंगा, इसको स्तंभ से मल्टीपल करूंगा, ये उल्टा L की तरफ बनता है अपने पास में। 1 को A से किया तो वही A, फिर 0 को 4 से किया प्लस का 0, और 2 को 1 से किया तो प्लस का 2। सेम प्रोसेस इसमें, 0 को A से किया 0, 2 को 4 से किया 8 प्लस का, माइनस के 4 को 1 से किया तो माइनस का 4। इसके इक्वल क्या चल रहा है, 0। यहां देखो इस वाली, अब ये क्या आ गया, ये एक रो आ गई, अपनी पंक्ति आ गई। अब इसमें इस वाले स्तंभ से करेंगे मल्टीपल, तो ये वाला स्तंभ थोड़ा सा और इसको इजीली हल कर लेता हूं मैं, क्योंकि ये मान है 0 के साथ में, इनको सबको ऐड कर देता हूं। तो यहाँ A4 1 एज इट इज, और इस वाली
मैट्रिक्स का मान हो जाएगा 2a प्लस के तो हो गए कितने 6, फिर यहाँ हो गया a प्लस के 2, फिर यहाँ हो गया 8 में से 4 गया तो 4। अब इसको मल्टीपल करूंगा किससे, a से मल्टीपल करूंगा तो ये वाली इक्वेशन होगी मल्टीपल में, ये वाले अवयव, और 4 से करूंगा तो ये वाले अवयव, और 1 से करूंगा तो ये वाला अवयव, इस प्रकार से होगा मल्टीपल। तो यहाँ देख लेते हैं अपन, a को इससे किया तो a इंटू 2a प्लस के 6 होगा, 2a प्लस के 6, 4 इंटू a प्लस 2 होगा, प्लस में 4 इंटू a प्लस 2 होगा, फिर 1 को 4 से किया तो प्लस का 4 हो गया, इक्वल टू क्या चल रहा है 0, शून्य आगे चल रहा है इस तरफ। यहाँ a को 2a से किया तो 2a स्क्वायर, a को 6 से किया तो 6a, प्लस 4 को a से किया तो 4a, प्लस 4 को 2 से किया तो 8, और प्लस का 4 इक्वल टू 0। इस प्रकार की इक्वेशन बनेगी अपनी। यहाँ 2a स्क्वायर ऐसा कैसा, 6a 4a कितना हो गया 10a, प्लस के 8 और 4 12 है, इक्वल टू 0। प्रत्येक जो अवयव है उसमें 2 का डिवाइड होता है, 0 की तरफ भी 2 का डिवाइड कर देंगे तो 0 हो जाएगा मान इस तरफ। तो यहाँ आ जाएगा a स्क्वायर प्लस के 5a प्लस के 6 इक्वल टू 0। ये एक द्विघात समीकरण का रूप बन गया है a का मान डिफाइन करने के लिए। तो ये वाली समीकरण को मैं द्विघात समीकरण से हल कर रहा हूँ, a की पावर 2 प्लस के मैं ले लूँ, अगर यहाँ देखो मल्टीपल करने पर मेरे को चाहिए 5, जोड़ने या घटाने पर, तो 3a को मैं किससे मल्टीपल करूँ, 2a से मल्टीपल करूँ, तो 3a को 2 से मल्टीपल किया तो 6a स्क्वायर हो गया, और इन दोनों को ऐड किया तो 5 हो गया, प्लस के 6 इक्वल टू 0। इन दोनों में और इन दोनों में क्या ले लेंगे कॉमन, वो तो हल करना आता होगा। a कॉमन लिया तो ये हो गया a प्लस के 3, और यहाँ से 2 कॉमन लिया तो हो गया a प्लस का 3 इक्वल टू 0। यहाँ से a की वैल्यू क्या आई, एक तो आई माइनस के 3 और दूसरी आई a की वैल्यू माइनस के 2। ये अपने पास a की वैल्यू कुछ इस प्रकार से आएगी। इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 10 अपना कंप्लीट हो गया है। अगर ये क्वेश्चंस आपको समझ में आए अच्छे से तो आप वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।